बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, ख़बर आज मेरे पास बड़ी है। लैंड माफिया पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए और देहातियों के लिए अजाब बना हुआ है। और बड़े अरसा से, कई दहाइयों से जो प्रॉपर्टी डीलर्स स्कूटर के ऊपर प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे और आज वो बड़े टाइकन बन गए हुए हैं। और इनके टाइकन बनने के बाद इतनी इन लोगों के पास ताकत आ चुकी हुई है कि इन्होंने अपने अजीज़ों, अकारब और रिश्तेदारों को भी प्रॉपर्टीज़ के बड़े डेवलपर बना दिया है और बड़ी ज़मीनों के ख़रीदार बना दिया है। इसी तरह का एक ख़रीदार, एक बड़ा डेवलपर न्यू मेट्रो सिटी के नाम से नाज़रीन बना है। और ये न्यू मेट्रो सिटी जीटी रोड पर, लाहौर से रावलपिंडी का जो जीटी रोड है, यहाँ पर वाक़या मुख्तलिफ जो बड़े इलाके हैं जैसे खारियाँ, गुजर खान, अपने प्रोजेक्ट्स बनाता चला जा रहा है। और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑब्वियसली गरीब लोगों की ज़मीनें भी आ जाती हैं और कई ताकतवर लोगों की ज़मीनें भी आ जाती हैं जो इन्हें ज़मीनें बेचने से इनकार करते हैं। और इस इनकार पर क्या होता है, फिर यहाँ से लैंड माफिया शुरू होता है। नाज़रीन, इन ज़मीनों को देने के इनकार के ऊपर ये बड़ा लैंड माफिया वहाँ के लोकल गुंडे, बदमाश और बड़ी असामियाँ हायर करता है और उन लोगों से ज़मीनें छीन ली जाती हैं। और छीनने के बाद अगर तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा ली है, कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और अगर कोई गरीब आदमी अपनी एफआईआर भी दर्ज नहीं करवा सका तो उसे औने पौने दाम उसकी ज़मीन ख़रीद ली जाती है। नाज़रीन, इस न्यू मेट्रो सिटी जो मलक बिलाल बशीर, जो बताया जा रहा है कि मलक रियाज जो बिग प्रॉपर्टी टाइकन है उनके नवासे हैं, इन्होंने ये एक अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के चलते इनके बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले आज से तकरीबन 10-11 माह कबल खारिया के इलाका के अंदर न्यू मेट्रो सिटी बनाया और वहाँ पर एक शख्स मोहम्मद आसिफ, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। मोहम्मद आसिफ एक तगड़ा इंसान था जिसका ताल्लुक़ चौधरी शुजात के बेटे सालिक वगैरह के साथ था और उनका वो वोटर था। उसकी ज़मीन पर नाज़रीन जब कब्ज़ा हुआ तो उसने एक बड़ी एफआईआर दर्ज करवाई और उस एफआईआर के नतीजे में कुछ अरसा बाद इस न्यू मेट्रो सिटी के सीईओ मलक बिलाल की इनके साथ सुलह हो गई और उनके साथ एग्रीमेंट हो गया। ज़मीन नहीं छोड़ी गई, पैसे ले दे के इस मामले को रफा दफा किया गया। उसके बाद नाज़रीन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बारी आई। नाज़रीन, गुजर खान में जब ये न्यू मेट्रो सिटी बनाया तो वहाँ पर एक शख्स दानियाल कियानी, जिसकी वहाँ पर ज़मीन थी, जो क्लेम करता था कि ये ज़मीन मेरी है, उसके साथ इस मलक बिलाल बशीर और इसके जो वहाँ पर लैंड माफिया के लोग ज़मीन रिक्वायर्ड करने के लिए रखे गए, बदमाश रखे गए, इनके साथ झगड़ा शुरू हो गया। और उस झगड़े की बिना के ऊपर आज से तकरीबन 1 माह पहले इस न्यू मेट्रो सिटी की गुजर खान में ओपनिंग के मौका के ऊपर फायरिंग हुई। और उस फायरिंग में एक अब्दुर्रहमान जामी नामी प्रॉपर्टी डीलर, जो यूट्यूब के ऊपर भी प्रमोटिंग करते थे इस न्यू मेट्रो सिटी की, जाबाक हो गए और उनके साथ काफ़ी अफराद ज़ख्मी हुए। इस वाक़या का मुकदमा संगीन दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया और दानियाल कियानी इसमें 109 में मशवरे में जो है वो नामजद किए गए। और इस मुकदमा के अंदर नाज़रीन दानियाल कियानी ने रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की और पेशी पर आ जा रहे थे। नाज़रीन, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर होने वाली फायरिंग के नतीजे में अब्दुर्रहमान जामी नामी शख्स जो है वो जब मारे गए, दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें बहुत सारे नामजद मुल्ज़मान के साथ 109 यानी कि मशवरा के अंदर दानियाल कियानी को नामजद किया गया। नाज़रीन, दानियाल कियानी इस वाक़या के, इस मुकदमा की जो अबूरी ज़मानत थी वो उन्होंने करवा ली अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी से और वहाँ पर पेशियों पर आ रहे थे। अब नाज़रीन, दानियाल कियानी गुज़िश्ता रोज़ पेशी पर जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचे अपने साथियों के साथ, तो इसी मुबैना तौर पर न्यू मेट्रो सिटी की जानिब से जो लोग वहाँ पर गए हुए थे, इन अफराद ने दानियाल कियानी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर जाँबाक हो गए, जबकि उनके साथ एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ। इस वाक़या का मुकदमा थाना सिविल लाइन में जो दर्ज किया गया, जो मुतलका थाना था इस अदालत का, इस दहशतगर्दी की अदालत को जो थाना लगता है, लेकिन नाज़रीन पंजाब पुलिस की जानिब से इस एफआईआर को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, टेक्निकल वजूहात भी हो सकती हैं कि इस एफआईआर के बाहर निकलने से मुल्ज़मान अबूरी ज़मानत पर आ जाएं और अबूरी ज़मानत करवा लें, जिससे उनको फ़ायदा हो। इस बाइस इस मुकदमा की एफआईआर नहीं निकाली गई या इसमें कुछ और झोल है। क्या ये एफआईआर इसलिए बाहर नहीं निकाली जा रही कि ये बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई गई है, जिनमें मलक रियाज के जो नवासे हैं, मलक बिलाल बशीर हैं, आया उनका नाम इस एफआईआर में नामजद किया गया या नहीं किया गया? ये तमाम चीज़ें अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन नाज़रीन, दानियाल कियानी के
कत्ल के पसे पर्दा जो हकायक हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि न्यू मेट्रो सिटी जो मलक रियाज के नवासे का है ये चलता चला जा रहा है। खारियाँ, गुजर खान, रावलपिंडी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं इनके और बड़े प्रोजेक्ट हैं। हेलीकॉप्टर पर इनकी जो है वो आमद होती है, पूरा इनको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है मलक रियाज साहब की तरफ से। और अब ये दो वाक़यात सामने आए हैं। खारियाँ के अंदर इनके पर मुकदमा दर्ज हुआ, वहाँ पर इनकी सेटलमेंट हुई, और अब गुजर खान में दानियाल कियानी जब खड़ा हुआ इस ज़मीन के मामले में तो उसे भी जो है वो फायरिंग का निशाना बनाकर मुबैना तौर पर मलक बिलाल की जानिब से कत्ल करवा दिया गया। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि लैंड माफिया किस तरीके से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है, अपने मफादात की खातिर लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर लेते हैं और उसके बाद अगर वो उन पर बोलें तो उन्हें कत्ल भी करवा दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन चूँकि न्यू मेट्रो सिटी पर फायरिंग से एक शख्स अब्दुल रहमान जामी जो है ये मर्डर हुआ था और ये मुकदमा दानियाल कियानी पर दर्ज हुआ था मशवरे के अंदर। अब उस मुकदमे में वो बुरी ज़मानत पर था और ये सारे मामलात खुलने से पहले ही कि अब्दुल रहमान जामी को किसने कत्ल करवाया, आया दानियाल कियानी का इस मुकदमा में कोई हाथ था या नहीं था, या उसे निशाना बनाया गया, उसे नामजद किया गया कि मुकदमा दर्ज करवा कर इसे ज़मीन हथिया ली जाए या जो वो क्लेम करता है इसे उससे पीछे हटाया जाए। इस किस्म के बहुत सारे मामलात इस सारे कत्ल के बाद मंजर आम से गायब हो जाएंगे कि जैसे खारियाँ में होने वाला वाक़या भी मंजर आम से गायब हो गया और FIR भी दर्ज हुई, लेकिन मुद्दई को मना लिया गया, उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया गया और उसे जो वो चाहता था या सेटलमेंट जिस तरह की इनकी आपस में हुई इस मामले को ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया। और अब गुजर खान में एक नौजवान की जान चली गई है कि जो क्लेम करता था कि न्यू मेट्रो सिटी की प्रॉपर्टी ज़मीन जो है वहाँ पर वो उसकी है। और ये नाज़रीन नौजवान कोई आम आदमी नहीं था गुजर खान का, इसके वालिद जो हैं वो वहाँ पर एक सियासी असर और रसूख रखने वाले थे और साबका ज़िला कौंसिल के मेंबर भी थे। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इकबाल उनका नाम था, इसके वालिद का जो दानियाल कियानी के वालिद का नाम था इकबाल कियानी, और वो गुजर खान के अंदर एक असर और रसूख रखने वाले शख्स थे। लेकिन जब से न्यू मेट्रो सिटी की वहाँ पर आमद हुई तो ये सारा मामला आपके सामने आ चुका हुआ है कि किस तरीके से इस बड़े लैंड माफिया ने इन लोगों को निशाना बनाया और इनका सफ़ाए हस्ती से नाम मिटा दिया। न्यू मेट्रो सिटी अब भी वहाँ पर खड़ा है और वहाँ पर मौजूद जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं नाज़रीन ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंपेन करते हैं, बहुत पैसे देते हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ एंकर्स को कि वो इनकी कंपेन चलाएँ और बड़ा पैसा खर्च किया जाता है सोशल मीडिया पर कंपेन के लिए, लोगों को प्लॉट्स दिए जाते हैं। अभी इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं प्लॉट्स के मामले में जो इनके मामला चल रहे हैं उसमें मैं आगे आपको वीलॉग करके बताऊंगा कि ये मामला क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त चूंकि ये क्राइम की खबर है, बड़ी खबर है कि दानियाल कियानी को क्यों, कब और कैसे मारा गया, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, ये तमाम चीज़ें इसके फॉलोअप में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब इन पर दर्ज ये तमाम FIR जो है वो सामने आ जाएंगी। SHO सराय हैं नज़ीर साहब, उन्होंने भी जो दानियाल कियानी पर जो मुकदमा दर्ज है उसकी FIR देने से, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है कि जी हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट है। और जो SHO सिविल लाइन है आमिर साहब, उन्होंने भी इनकार कर दिया और IG साहब के जो PRO हैं वो भी कहते हैं जी कि नॉट अवेलेबल, FIRs नॉट अवेलेबल। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन FIRs को कैसे पोशीदा रखा गया है और क्या मामला आगे चल रहे हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि न्यू मेट्रो सिटी का जो मामला है ये मामला अब गड़बड़ होता चला जा रहा है और ये लैंड माफिया डिक्लेयर होते चले जा रहे हैं क्योंकि इनकी कत्लो गारत गरी सामने आने लग गई है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।